आज शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जिसका कोरोना से सामना नहीं हुआ है। जहां तक नजरें जाती हैं वहां हर घर में मायूसी ही दिखाई देती है। हर तरफ लोग इस वैश्विक आपदा से निपटने की जद्दोजहद में दिखाई पड़ते हैं। इस कोरोना रूपी राक्षस का संहार करने का एक ही तरीका है, कोरोना का टीका। कोरोना टीकाकरण की प्रक्रिया देशव्यापी रूप से चल रही है। इस प्रक्रिया में सहयोग करने के उद्देश्य से चैतन्य शर्मा की युवा शक्ति पराक्रम घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक कर रही है और पंजीकरण की विधि भी समझा रही है। प्रदेश की जनता को कोरोना से बचाने के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया का समय से पूर्ण होना जरूरी है, जिसके लिए प्रदेश को मिल रही टीकों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। कोरोना के विरुद्ध एकमात्र हथियार है ये टीका, पर इसकी कमी के कारण जनता दर दर भटक रही है। युवा वर्ग स्लॉट्स न मिल पाने के कारण मजबूर है। सरकार ने जनता की सुविधा के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से पंजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया था, परंतु भारत जैसे देश में जहां आधे से ज्यादा आबादी गांव और कस्बों में रहती है, वहां इस प्रकार की प्रक्रिया कार्य पद्धति में अड़चन पैदा करती है। हाल ही में जस्टिस चंद्रचूड़ का बयान भी डिजिटल इंडिया की जमीनी हकीकत को दर्शाता है। समय की मांग है कि इस ऑनलाइन पंजीकरण की समस्या पर गंभीरता से कार्य किया जाए। चैतन्य शर्मा के अनुसार युवा शक्ति पराक्रम के कार्यकर्ता निपुणता से पंजीकरण में लोगों की मदद कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम प्रशासन की मदद के लिए डेटा संग्रह करने का काम भी कर सकते हैं। हम पूरी तरह से सरकार को सहयोग देने के लिए तैयार हैं ताकि तीव्र गति से हर व्यक्ति को टीका लग सके। हमारे युवा जिला पार्षद हर शिक्षित और योग्य युवा से यह निवेदन भी करना चाहते हैं कि वह अपने आसपास देखें और उन लोगों का पंजीकरण जरूर करवाएं जो इस प्रक्रिया से परिचित ना हों। आपके जीवन के कुछ पल कई लोगों को कोरोना से बचा सकते हैं। नमस्कार। कोरोना महामारी से बचाव हेतु भारत सरकार द्वारा चलाए गए वैक्सीनेशन अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार ने हर एक जिले में अपना टीकाकरण का अभियान चलाया है, जिसमें हमने अपने गगरेट ब्लॉक में देखा कि 3 दिनों पे पहले जहां पर पंजीकरण कराया गया, उसी के उपरांत 3 अलग डेट्स पे वैक्सीनेशन भी कराया गया 18 से 44 साल के लोगों का। इसी के चलते हमने देखा कि हर एक सेंटर में एक दिन पे 100 लोगों को वैक्सीन लगी है, उनको वैक्सीन एडमिनिस्टर करी गई है। तो काम जो हुआ है, जो ये वाली ड्राइव थी, एक तरीके से वो सफल भी रही है, बट इसमें कुछ मेरे हिसाब से लर्निंग्स हैं जो सिस्टम को और हम सभी को लेते हुए अब आगे जो अगला चरण आएगा उसके लिए सीख लेके आगे बढ़ना चाहिए। जैसे अगर हम आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, अगर उसकी भी गाइडलाइंस देखें, जो उनका एक डायरेक्शन आया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो एक डिजिटल डिवाइड है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र पड़ते हैं हमारे राज्य के अंदर, और हमारे राज्य के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर, ये हमारे लिए इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर हम जैसे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं कि हम अपने लोगों को वैक्सीनेशन के अभियान में के लिए जागरूक कर पाए। ये एक वही मुहिम है जो मैंने और मेरी टीम ने पिछले 15-20 दिन में हमारे ब्लॉक में चलाने की पूरी तरीके से कोशिश भी करी है, कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए। तो कुछ लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स का या 3G 4G का एक्सेस नहीं है, तो एक प्रॉब्लम तो उन लोगों को आ रही है। बाकी जो हमने देखा है कि कुछ लोगों को ज्यादा जो डिजिटल सिस्टम्स की समझ नहीं है, उनको भी एक हद तक इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। तो हालांकि जो एक ये डिजिटल ड्राइव है वो एक हद तक सक्सेस भी रही है। मेरा ये मानना है और राज्य सरकार को ये सुझाव रहेगा कि जो अब आगे आने वाला हमारा अगला चरण है, उसके लिए अपने आप को बेटर तैयार करने के लिए और लोगों को, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण के लिए मोटिवेट कर पाए और करवा भी पाए, उसके लिए तो एक जैसा हम सभी जानते हैं कि वैक्सीनेशन का स्टॉक आना जो बहुत जरूरी है। इसके लिए मेरा बहुत ही विनम्र एक तरीके से निवेदन रहेगा राज्य सरकार को कि जो एक परसेंटेज है, हम एक हिल स्टेट होते हुए थोड़ा सा ज्यादा मिलना चाहिए, ताकि हम अपने पॉपुलेशन का जल्द से जल्द टीकाकरण कर सकें। इसी के साथ साथ अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अगर हम कम्युनिटी तरीके से, जैसे एक अभी बहुत अच्छी सेट ऑफ गाइडलाइंस निकाली गई हैं चीफ सेक्रेटरी द्वारा, जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव कमेटी है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, जिसमें कोविड के प्रोटोकॉल्स का टाइम टू टाइम एक पुष्टि करी जाती है, उसके अंतर्गत इसमें स्पष्ट तरीके से बोला गया है कि लोकल कम्युनिटी बिल्डिंग के माध्यम से जितने भी हमारे पंचायत लेवल के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और वर्कर्स हैं और ऑफिसर्स
हैं, चाहे वो हमारे प्रधान हो, साथ ही साथ हमारे पटवारी, पंचायतों में रहने वाले टीचर्स, हमारी आशा वर्कर्स, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स जो बहुत ही कर्मठता के साथ अपना कार्य का निवारण कर रहे हैं, उन लोगों को जागरूकता और मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए उन्हीं लोगों की ट्रेनिंग और साथ ही साथ हमने इंश्योर करना कि अगर हम किसी अपने लेवल से हम लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें, जिसको फर्दर हम फिर बीएमओ को दे सकें, और एक नया सिस्टम राज्य सरकार के द्वारा अब इस वक्त बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि मेरे को बहुत कॉल्स आई हैं, कम से कम मैं इसी विषय में 100 से अधिक लोगों से बात कर चुका हूँ जिनको सिस्टम की समझ भी है, बट जब आप कोविन पे जाते हैं तो किसी टेक्निकल कारणवश या लिमिटेड अवेलेबिलिटी के कारण स्लॉट्स की बुकिंग नहीं हो पा रही है। तो एक तरीके से लोगों के अंदर एक तरह का असमंजसता पैदा हो गई है। तो इसको कवर अप करने के लिए सरकार को अपना बखूबी रोल निभाने की जरूरत है, और हम जैसे जो जनप्रतिनिधि हैं, मैं अपने आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूं कि आगे आके हम लोगों को वैक्सीनेशन के लिए के प्रति उनको मोटिवेट तो करेंगे ही। जो हमने एक जागरूकता अभियान चलाया है उसको हम आगे भी चलाते रहेंगे, बट साथ ही साथ हम जो रजिस्ट्रेशन होना है उसमें लोगों की मदद भी कर सकते हैं, और अगर कोई ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी राज्य सरकार बनाती है अपनी तरफ से तो उसका भी पूरा सहयोग करने के लिए हम बिल्कुल आगे आएंगे।